अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है यूएई प्लेयर्स के हवाले से। तो भाईजान जो यूएई के प्लेयर्स हैं वो जो है वो छोड़ने गए हैं पीएसएल, क्या वजह बनी है, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। एक बड़ा नाम आ गया भाई, उनकी जगह पे कौन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। अच्छा, सरफराज अहमद को बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान टीम के साथ मिल गई है। क्या जिम्मेदारी मिली है, कौन है भाई, कौन होगा टेस्ट कप्तान, क्या स्टोरी है, इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की शेड्यूल को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इमाद वसीम का एक स्टेटमेंट आया था पिछले साल, जहां पर उनसे कहा गया यार आप सिकंदर रजा को देखें, उन्होंने कितनी डेडिकेशन शो की कि एक दिन वो इंग्लैंड में खेल रहे थे, अगले दिन जो है वो पहुंच गए लाहौर कलंदर का मैच खेलने के लिए। इस पर इमाद वसीम ने कहा कि पैसा इंसान को ले आता है, लेकिन अब इसके ऊपर खुलकर सिकंदर रजा ने बात की है, क्या उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट था या क्या इंपॉर्टेंट था वो आपको बताएंगे। न्यू प्लेयर जो उन्होंने ज्वाइन कर लिया लाहौर कलंदर को, कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के बारे में भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि यूएई के जो प्लेयर्स हैं दाऊद साहब वो चले गए हैं। पीए मोहम्मद वसीम जो है वो पीएसएल को छोड़कर जो है चले गए हैं और उनकी जगह के ऊपर जो है रिप्लेसमेंट भी ले ली गई है। जेसन रॉय जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं जी कराची किंग्स। देखिए बहुत बड़ी खबर, और कल कराची किंग्स ने ऑफिशियली अपडेट दिया और यह दिया कि जेसन रॉय पीएसएल में दोबारा आ रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कराची किंग्स ने इस पीएसएल में सबसे अच्छे और बड़े जो नाम फॉरेन प्लेयर्स के चूज किए हैं, पिक किए हैं, साइन किए हैं या ऑक्शन में लिए हैं, वो कराची किंग्स है। वार्नर की बात करें, आप एडम जेम्पा की बात करें, मोइन अली की बात करें, सही जगह पे पैसा इवन मोहम्मद वसीम भी अच्छे खिलाड़ी थे। फिर अगर आप इनकी बात करें जो जेसन रॉय को टीम में शामिल किया, बड़े नाम और तगड़े फॉरेन प्लेयर्स आपको कराची के कैंप में नजर आते हैं। और अब एक और बड़ा जो नाम है जेसन रॉय, जो कि कोयटा की पहचान बने हुए थे, फाइनली अब उनको हासिल कर लिया गया। और मोहम्मद वसीम क्योंकि वो जा रहे हैं, आपको पता है कि यूएई और नेपाल की T20 सीरीज है, फिर आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर लीग 2 के भी मैचेस हैं जिसमें यूएई ने पार्टिसिपेट करना है और उन्होंने बुला लिया। हाँ, सवाल जरूर उठ रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी टीम्स तो हमने देखा है कि इवन आईपीएल के चलते अपने नामों को कहते हैं कि भाई आप आईपीएल खेल लीजिए और हमारी सीरीज मत खेल लीजिए। जैसे इवन न्यूजीलैंड बांग्लादेश की सीरीज है, न्यूजीलैंड ने पीएसएल में भी अपने प्लेयर्स को छोड़ा हुआ है, न्यूजीलैंड ने आईपीएल में भी अपने प्लेयर्स को छोड़ा हुआ है, और बांग्लादेश के साथ वो अपनी अच्छी टीम लेकर नहीं गए, बिल्कुल ही यंगस्टर्स को लेकर गए। इवन हम दोनों का एक पर्सनली जो मानना वो ये रहता है कि चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो पीएसएल हो, आपकी नेशनल ड्यूटी आपके हमेशा ऊपर होनी चाहिए। लेकिन यूएई के जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी चल रहे हैं, हम देखते हैं कि थोड़ा सा यूएई थोड़ा सा नरम गरम सिचुएशन में नजर आता है। अब देखो वो वहां पर ये बात जो है किसी हद तक खत्म भी होगी कि जब आपने देखा कि यार वो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेलने के लिए गए, लेकिन खेलने के बाद वो दोबारा आए और पीएसएल को उन्होंने ज्वाइन किया, और अब जारी बात है नेशनल ड्यूटी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके ऊपर किसी चीज के ऊपर अब सवाल करना चाहिए। इट्स ओके अब। हाँ ठीक है, वही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन फाइनली यूएई ने अपने प्लेयर्स बुला लिया। कराची किंग्स ने जो एक और बड़ी अपडेट दी है वो खुजाइमा के हवाले से दी है, क्योंकि उनको भी बुला लिया गया। 2 यूएई के प्लेयर्स थे। खुजाइमा के हवाले से कराची किंग्स ये कह रहा है कि अगले चंद दिनों में हम उनकी रिप्लेसमेंट भी अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं, वो हम 2 से 3 दिन में अनाउंस कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो जेसन रॉय बिग मैन इंग्लैंड का ओपनर, जाहिर है अब वो टीम से दूर है, रिटायर्ड है, लेकिन बड़ा नाम है, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, पीएसएल में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई हुई है। तो अब अली साहब कराची की जो ओपनिंग जोड़ी है वो अब देखने को हमें मिल सकती है, डेविड वार्नर और जेसन रॉय की। ऑलरेडी रजा हेंड्रिक्स भी इनके पास मौजूद है, लेकिन रॉय और वार्नर ओपनिंग करेंगे तो मजा आएगा। बिल्कुल जी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है सरफराज अहमद के हवाले से, और खबर यह है कि अजहर महमूद को जो है वो रेड बॉल से पाकिस्तान टीम की जो टेस्ट टीम की कोचिंग है उससे हटा दिया गया, और सरफराज अहमद को जो है पाकिस्तान टीम का नया टेस्ट टीम का जो हेड कोच है वो अपॉइंट कर दिया गया। तो दाऊद साहब कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को आप? देखिए खबर यह है कि अजहर महमूद का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था उसके बाद उनका रिन्यू नहीं किया था, और ऑफिशियली पीसीबी ने ऐलान कर दिया था कि अजहर महमूद अब हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो इतना टाइम से पाकिस्तान टीम की, क्योंकि टेस्ट कोई मैच था नहीं, ना कोई टेस्ट सीरीज थी, तो पाकिस्तान टीम विदाउट अपने रेड बॉल कोच के काम कर रहा था, क्योंकि ओडीआई और T20 के तो आपको पता है व्हाइट बॉल के तो माइक हसन हेड कोच हैं, जो आजकल अपने न्यूजीलैंड में उनको सर्जरी हुई थी उसका रिहैब और अपने सेहतयाबी का जो मुकम्मल आपके लोग प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के अंदर वो मौजूद हैं। लेकिन अब पीसीबी बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल का कैंप तो लगाया गया जिसमें सरफराज भी शामिल है। सरफराज अहमद को टेस्ट हेड कोच बनाए जाने के कभी इम्कान नजर आ रहे हैं, और खबरें ये आ रही हैं कि अगले चंद दिनों में पीसीबी ये अनाउंस करने के लिए जा रहा है कि सरफराज अहमद बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सीरीज है उसमें हेड कोचिंग के फराइज अंजाम देंगे। साथ ही साथ मोहसिन नकवी ने क्लियरेंस दे दिया, ये बड़ी खबर आ रही है लाहौर से
कि टेस्ट कप्तान शान मसूद ही होंगे। सवाल पूछा जा रहा था कि कप्तानी में भी क्योंकि तब्दीली होगी, पिछली भी WTC की जो साइकिल थी वो इतनी अच्छी पाकिस्तान की नहीं गई थी, तो क्या कप्तानी जा सकती है शान मसूद की? तो खबर यह आ रही है कि शान मसूद के ऊपर PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बार फिर रिलाई करने का फैसला कर लिया और शान मसूद ही पाकिस्तान की अगली जो WTC साइकिल है इसमें भी कप्तानी करेंगे और बांग्लादेश के साथ जो आपकी सीरीज है उसमें शान मसूद कप्तान होंगे और सरफराज अहमद हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे। अब देखिए सरफराज, अच्छा डिसीजन है, आप सरफराज को चलाओगे, ठीक है। सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान के रेड बॉल की जो कप्तानी थी उसमें इतने अच्छे आपको कि पाकिस्तान मैचेस नहीं जीता रेड बॉल में, व्हाइट बॉल में उनकी अच्छी कप्तानी थी। लेकिन अगर आप देखो तो डोमेस्टिक में भी सरफराज अहमद खेलते भी रहे हैं, काम भी करते रहे हैं, प्लेयर से कनेक्टेड भी रहे हैं, अभी रेड बॉल का कैंप में भी साथ रहे हैं, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इनकी हेड कोचिंग में अच्छा काम करेगा। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से, और खबर जो है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो है उसका पाकिस्तान का जो टूर ऑफ बांग्लादेश है वो होने के लिए जा रहा है और पाकिस्तान ने ट्रैवल कर जाना है बांग्लादेश। जो आपका PSL होगा उसके अगले ही दिन जो है पाकिस्तान जो है ट्रैवल कर देगा, यानी कि फाइनल वाले दिन या फिर फाइनल वाली रात को जो है पाकिस्तान जो है ट्रैवल कर देगा बांग्लादेश के लिए। और खबर यह है कि जो 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं, पहला ये 8 मई को होने जा रहा है और दूसरा जो है वो 16 मई को होने जा रहा है। और बड़ा ही मुश्किल टूर है पाकिस्तान का बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में हमेशा जो टीम जो है ट्रैवल कर जाती है वहां पर जो स्पिन ट्रैक वो बनाते हैं उसमें पाकिस्तान को फंसा देते हैं। और हमें याद है कि हमारी मेमोरीज कोई बांग्लादेश से इतनी अच्छी नहीं है, जब मैं और दाऊद जो है पिंडी स्टेडियम के बाहर खड़े होकर जो है बांग्लादेश की सीरीज जो है कवर कर रहे थे, जब बांग्लादेश ने टूर किया था पाकिस्तान का, रगड़ा लगाया था, 10 विकेट से रहा था, रगड़ा, सीरीज भी जीती। उनको ओपनर याद है कैसे फेंटे मार रहे थे, कमाल, और बॉलिंग भी उनकी बड़ी अच्छी रही थी, नाहिद राना ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो बिल्कुल जी बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शेड्यूल के वाले से भी ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया, लेकिन तारीखें हमारे सामने आ गई हैं। 8 मई को फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 16 मई को खेला जाएगा। प्रोबेबली ढाका होस्ट करेगा, शायद एक मैच चिटागोंग को भी दिया जाए, लेकिन अभी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस हफ्ते ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐलान करके ऑफिशियली अनाउंस भी कर देगा। अगले 7 दिनों में, अगले 2 दिन में डेट्स भी भिजवा दी जाएंगी, वेन्यू भी भिजवा दिया जाएगा और 1 हफ्ते में ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जाएगा, जो खबरें आ रही हैं। और पाकिस्तान टीम जिस दिन PSL का फाइनल खेला जाएगा उसकी रात को पाकिस्तान टीम को लाहौर से उड़ान भरनी है और ढाका पाकिस्तान टीम पहुंचेगी। तो खबर यही है कि इस सीरीज में पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग सीरीज रहेगी। रेड बॉल में पाकिस्तान वैसे कोई इतना अच्छा खास नहीं कर रहा, बांग्लादेश पाकिस्तान को घर पर हराकर यहां से गई है, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएगी बांग्लादेश टूर पर। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है सिकंदर रजा के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि आपको याद होगा कि इमाद वसीम ने जो एक स्टेटमेंट दिया था सिकंदर रजा को लेकर, जो कि जब पिछले साल जब मैच खेले जा रहे थे तो एक दिन पहले जो है सिकंदर रजा जो है वो इंग्लैंड में मैच खेल रहे थे जिम्बाब्वे की तरफ से, और अगले ही दिन वो ट्रैवल करके इतनी ज्यादा लंबी फ्लाइट लेकर जो पहुंचे थे और फाइनल के अंदर ही, फाइनल के टाइम के ऊपर, वो टॉस के टाइम ही वो पहुंचे थे और उनको उसी टाइम जो ग्राउंड में तैयार करके जो है मैदान में उतार दिया था और उन्होंने लाहौर कलंदर को जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और ये चीज उनकी पाकिस्तान की सोशल मीडिया और मीडिया में बड़ी वायरल हो गई थी। तो जब इमाद वसीम से इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया था कि भाई आप बताएं कि जो सिकंदर रजा है उन्होंने जिस तरीके का इतना ट्रैवल किया और टीम के लिए यहां पहुंचे, कितनी बड़ी डेडिकेशन और किस तरह उन्होंने यहां पर पहुंचकर ये काम सरअंजाम दिया, तो इस पर उन्होंने कहा था कि पैसा जो है सारा कुछ करवा लेता है। तो अब जो है इसके ऊपर सिकंदर रजा आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं स्ट्रेट बात आपको बताऊं तो वो पैसे के लिए मैंने नहीं किया था, मेरे नजदीक जो है लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। हाँ, उन्होंने पहले भी जब उनसे पूछा गया था उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि लॉयल्टी मेरे लिए मैटर करती है, और अभी भी उन्होंने यही बोला। सिकंदर रजा ने, उनका मानना यह था कि इवन जब मैं वहां गया और कुछ मैचेस के लिए अवेलेबिलिटी मेरी नहीं थी तो उसमें मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेरे इवन पैसे भी कट हुए बावजूद उसके, लेकिन मेरे लिए क्योंकि लॉयल्टी और कमिटमेंट बहुत एक बड़ी चीज है, इसलिए मैं वहां से इतनी बड़ी फ्लाइट लेकर, आपको पता है हमने पूरा आपको बताया था, ड्रामेटिक सीन्स थे, फ्लाइट ली, कैंसिल हो गई, फिर दोबारा आए जब इवन टॉस हो चुका था और उसके बाद वो उनके लाहौर से वहां पर वो पहुंचे थे, बड़ा ख्वारी करके आए लेकिन वो पहुंच गए थे। तो उन्होंने इमाद वसीम को टॉन्ट भी कराया कि भाई हर चीज पैसा नहीं होती बल्कि लॉयल्टी और कमिटमेंट भी रहती है, क्योंकि आजकल वैसे भी इमाद वसीम के जो सितारे हैं वो गर्दिश में ही नजर आते हैं, कोई इतना अच्छी खबरों में वो रहते नहीं है, लेकिन सिकंदर रजा ने भी उनको टॉन्ट किया। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो अपडेट आ रही है असलंका के हवाले से, और भाईजान खबर जो है वो आ रही है असलंका को लेकर के, असलंका ज्वाइन कर रहे हैं जी लाहौर कलंदर। बिल्कुल जी, खबर आ रही है, आपको पता है लाहौर कलंदर के लिए वैसे भी चीजें स्मूथ नहीं चल रही। एक तो स्टार्ट इतना अच्छा था PSL का, फिर मैच में मैच हारने लग गए, फिर उनके जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं वो भी छोड़कर चले गए, इमोन भी अनफिट हो गए, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो रहा। फिर अगर आप देख लो मुस्ताफिजुर रहमान भी जाना पड़ गया उनको, और लाहौर कलंदर फिलहाल अच्छा कर भी नहीं रही। लेकिन अब उन्होंने असलंका को, हमने बताया था कि
अपनी टीम के साथ जो है वो फैसला कर लिया था कि वो रिप्लेसमेंट के तौर पे आएंगे। और कल श्रीलंका जो थे उन्होंने श्रीलंका से फ्लाइट भरी थी और वो लाहौर कलंदर को ज्वाइन भी कर गए थे और अगले मैचेस के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ये लाहौर के लिए फाइनली एक अच्छी खबर है कि जो प्लेयर्स उनके पास जा रहे हैं तो चले कुछ आ भी रहे। आई थिंक थोड़े से इनको काम करना पड़ेगा। बड़े नामों में स्पेशली जो फॉरेन एंड प्लेयर्स है उनमें लाहौर कलंदर का इस बार बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिला। दो टीम्स की अगर आप बात करें, एक कोयटा ग्लैडिएटर्स और एक लाहौर कलंदर, ये दो ऐसी टीम्स हैं जो इस बार बड़े फॉरेन प्लेयर्स पिक करने में नाकाम रही हैं। ठीक है, वो सिकंदर रजा तो उनके साथ पहले से ही जुड़े हुए थे, वो तो आपको थोड़े से लोकल टच ही देते हैं। सिकंदर रजा एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देख लो तो लाहौर कलंदर भी फेलियर रहा। उनके बाकी जो लोकल प्लेयर्स थे, शाहीन, रऊफ, फखर वगैरह वगैरह, अब्दुल्ला शफीक, वो फिर भी ठीक थे, लेकिन जो उन्होंने ओवरसीज प्लेयर्स पिक किए वो बांग्लादेशी, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के अलावा आपको कहीं और से नजर आए ही नहीं। बड़े नाम इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वो बिल्कुल ही वहां पर नहीं गए। वहीं पर अगर आप देखते हो तो कोयटा का भी यही मसला नजर आ रहा था कि उनको सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर्स खिलाते थे। तो फाइनली अब उन्होंने जो ये श्रीलंका भी लिए, ये भी कोई इतने अच्छे प्लेयर तो है नहीं, ये भी बस एवरेज ही प्लेयर है। इस वर्ल्ड कप में आप देख लो बिल्कुल इन्होंने बेकार ही खेला। तो लाहौर कलंदर ने श्रीलंका को अब टीम में शामिल कर लिया। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए और जाकर जो इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।